अस्सलामुअलैकुम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं मिसबा लगारी। सबसे पहले एक नजर अहम इलाकाई खबरों पर। झीलें और आबशारें जम गईं, बह के पकोड़े अपनी मिसाल आप। पहलवानों के दाव पेच एक दूसरे को चित करने का मुकाबला। शातिर चालें शय और मार। बस कामत खानदान पुर इसरार बीमारी का शिकार। गिलगित में सतह समंदर से 15,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई पाक चीन सरहद हुंजराह पास को साल भर के लिए फाल बना दिया गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं अब्दुल रहमान बुखारी से। इस वक्त मैं सतह समंदर से 15,000 फीट से ज़ायद बुलंदी पर पाक चीन बॉर्डर पर मौजूद हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस साल मौसम सरमा में भी पाक चीन सरहद जो है वो खुली रहेगी और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती काफ़िलों की आमद व रफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इससे कबल जो है ये सरहद 30 नवंबर को बंद कर दी जाती थी और 1 अप्रैल को 4 माह के वक्फे के बाद दोबारा खोली जाती थी, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से गाड़ियों की आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना रहता था। अब की बार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शाहराह को मुकम्मल तौर पर गाड़ियों की आमद व रफ्त के लिए बहाल रखा गया है और इसी तरह चाइनीज़ हुकूमत ने अपनी साइड पर भी गाड़ियों की आमद व रफ्त की बहाली को मुमकिन बनाया है, जिसकी वजह से पाक चीन सरहद पर जो है तिजारती सरगर्मियाँ मौसम सरमा के दौरान भी जारी हैं। जी, सजावल में सर्दी बढ़ते ही मसाइल में भी इजाफा हो गया है। गैस की अदम फरहमी के बाइस अवाम लकड़ी और कोयला इस्तेमाल करने पर मजबूर है। तफसील जानते हैं बाबू खान सजावाली से। बिल्कुल, सजावल में भी कड़ाके की सर्दी की आमद के बाद जो सजावल के शहरियों ने कोयले और लकड़ी की मांग में भी इजाफा कर दिया है। मैं इस वक्त एक टाल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर शहरी खरीदारी के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गैस से सुबह 7 बजे बंद होता है, शाम में 4-5 बजे आता है। बच्चे जो है वो स्कूल भी नहीं जा सकते क्योंकि वो नाश्ता किए बगैर कई बार चले भी गए हैं। इसी वजह से यहाँ पे लकड़ी खरीदने आए हैं। लकड़ी भी महंगी है, तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि या तो गैस का प्रेशर सही करे या तो लकड़ी की जो महंगी मिल रही है उसको उसका रेट कम करे। जैसे आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि लकड़ी भी महंगे दामों खरीद कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सर्दी की जो शिद्दत में इजाफा होने से मजबूरन शहरियों ने कोयले और लकड़ी को तरजीह देना शुरू कर दी है। जी, जाड़े के मौसम ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। सर्दी बढ़ी तो कंबल और रजाई की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। तफसील जानते हैं पनवाकल में मौजूद आज उसके नुमाइंदे शाहिद मुगल से। जी शाहिद। तो सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही जो है पन्नवाकल में रज़ाई की मांग भी बढ़ जाती है। दूर दराज से लोग यहाँ रज़ाई खरीदने के लिए आते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं और उनका मज़ीद क्या कहना है। जो रज़ाई हम बेचते हैं, हमें ये काफ़ी सालों से हमारा यही कारोबार है, यही रज़ाइयों का। जो चीज़ सस्ती है हम वही चीज़ रखते हैं। हर कस्टमर हमसे ले जाता है, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात जानी। दुकानदार का मज़ीद ये कहना था, हम ये काम जो है सदियों से करते हैं और जो है हम खुद ही जो है रज़ाई को बनाते हैं, इसलिए जो दूर दराज के लोग जो है रज़ाई को ज़्यादा तरजीह देते हैं खरीदने में। जी, हैदराबाद में लंडा बाजार की रौनकें बढ़ गई हैं। सेकेंड हैंड कोट की खरीदारी उरूज पर है। वसीम खान की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में भी खुनकी बढ़ने लगी है। सुबह और रात के वक्त गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। ऐसे में लुंडा बाजार में कोट के खरीदार भी बढ़ गए हैं। कहते हैं कोट पहनने से शख्सियत निखर जाती है। कोट पहनने से हमें आसानी ये होती है कि कहीं गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो हम उतार लेते हैं, हाथ में भी लुकिंग इसकी आ जाती है। पसंद की बात है, किसी को वास्कट पसंद है, किसी को कोट पसंद है, तो लोग सर्दी से जान बचाते हैं, इस वजह से जो है ना कोट मोट लेते हैं। कोट जो है ना कोट उसमें एक तो आदमी की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, उसके अलावा लुक भी अच्छा लगता है, सस्ता पड़ता है। पहले के मुकाबले में इतना सस्ता नहीं है क्योंकि अभी इन्होंने रेट ज़्यादा कर दिए हैं। कोट फरोख्त करने वाले कहते हैं हैदराबाद में ज्यादा सर्दी नहीं होती, इसलिए कोट ज्यादा पसंद किया जाता है। सबसे पहला हैदराबाद के अंदर इतना सर्दी नहीं पड़ता है। पहले लोग लेता था 8,000 10,000 का, वो लोग बनवाता था। अभी हम लोगों ने वहाँ से लेके आया हुआ है लंडा बाजार में
तो इन लोगों का शो भी हो जाते हैं और सर्दी से भी बच जाते हैं। कोट एक तो लुक देता है इंसान को, दूसरा जो सर्दी से भी बचता है। तो अभी जैकेट का ज़माना थोड़ा थोड़ा ओल्ड हो रहा है, अभी नया फैशन जो आ रहा है वो कोट का ही चल रहा है। तो सर्दियों में इजाफा होता जा रहा है तो लोगों का हुजूम जो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। खरीदार कहते हैं लुंडे में दस्तयाब कोट नए की निस्बत खासे कम कीमत और पायदार होने के बाइस ज्यादा पसंद किए जाते हैं। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। वादियों का हुस्न मजीद निखर गया है। शदीद ठंड के बायस झीलें और आबशारें भी जम गई हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में मौजूद अपने नुमाइंदों से मजीद तफसील हासिल करेंगे। गिलगित से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल रहमान बुखारी, गजर से हमें ज्वाइन करेंगे दुर्दान शेख, स्वात से हमारे साथ होंगे अनवर अंजुम, एबटाबाद में शाहिद चौधरी मौजूद होंगे, जबकि मलका कोसार मरी से हमें अपडेट करेंगे हम्माद अब्बासी। सबसे पहले अब्दुल रहमान बुखारी, आपकी जानिब आएंगे। गिलगित में अब तक कितनी बर्फबारी हो चुकी है? जी, अगर आज हम गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की बात करें तो आज मौसम जो है वो बिल्कुल साफ़ है और धूप निकली हुई है, लेकिन सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफ़ा हो गया है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ लोग जो हैं वो घरों तक महदूद हो जाते हैं और लोग घरों में बैठ के शाम के वक्त गपशप का भी एहतमाम करते हैं। आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की जो वादियाँ हैं ये सतह समंदर से हज़ारों फुट की बुलंदी पर वाक़ हैं और सर्द मौसम जो है यहाँ के बासियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनता है। तो वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो बर्फ़बारी के बाद नज़ारे जो हैं वो बेहद खूबसूरत हो जाते हैं और लोग इसे देखने के लिए भी सयाह गिलगित बल्तिस्तान की वादियों का रुख करते हैं। ताहम अगर आज के हम मौसम की बात करें तो ये मौसम बिल्कुल खुश्क और इंतहाई सर्द है। गजर का दुर्दाना शेर हमारे साथ हैं। गजर में इस वक्त कैसा मौसम है, आपसे जानना चाहेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला गजर में सर्दी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुज में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर धूप निकली है लेकिन सर्दी की शिद्दत बदस्तूर जारी है। अलबत्ता मैं बलाई इलाकों की बात कर लूँ, हुसन, फंड, टेरू, दरकुत और हंदरफ का जो एरिया है वहाँ वो इलाके जो है शदीद सर्दी के लपेट में है। एक जानिब लोगों को गैस के उसूल में मुश्किलात का सामना है तो दूसरी जानिब खुशक लकड़ी की कीमतों में होश रुबा इजाफे ने भी वहाँ के आवाम को परेशान करके रख दिया है। दरियाई गजर में पानी के कम बहाव की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग ने भी आवाम की परेशानियाँ बढ़ा दी है, जबकि गैस के कारोबार करने वाले अफराद की भी लूट मार का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। बड़ा इलाकों में प्राइस कंट्रोल कमेटी का वजूद न होने की वजह से गैस जो डीलर है वो मनमाने कीमतें वसूल कर रहे हैं और आवाम ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गैस की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आवाम को आसानी के साथ कम कीमत पर गैस दस्तियाब हो सके। और अब रुक कर लेते हैं स्वात का। अनवर अंजुम हमारे साथ हैं। अनवर अंजुम, आपसे जानना चाहेंगे लोग इस सर्द मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, स्वात के जो बालाई और सयाहती मकामात है, वादी मलम जबा, कालाम, खुशो, मटितान, माउडन में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से मौसम जो है वो इंतहाई ज़्यादा सर्द हो गया है और बालाई इलाकों की जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। कालाम की इस वक्त दर्जा हरारत जो है -3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मलम जबा का 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी तादाद में मछली खाने के लिए आए हैं और सर्दी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। तो यहाँ की शहरियों से हमारी बात हो गई है तो शहरियों का कहना है कि सर्दी में मछली खाने का अलग ही मज़ा है। इसके अलावा कालाम, मलम जबा और माहौडन में बड़ी तादाद में सयाह जो है वो आए हैं और वहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ यह मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सवाल की बात रुक करते हैं एबटाबाद का। शाहिद चौधरी, आप बताइएगा कि एबटाबाद में खुश्क सर्दी से आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? जी बोलो, जैसा शाम एबटाबाद के साथी मकामात नथिया गली, डोंगा गली, ठुंडियानी और छंगला गली में शुरू होने बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द और खुशगवार हो गया, जिसकी वजह से कसीर तादाद में जो स्याह इन इलाकों का स्याहों ने रुख कर लिया और बर्फबारी के बाद फिसलन के बाद मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो हैं उनको भी एक्सीडेंट होने की इत्तलात मिली है। जबकि ज़िली इंतज़ामिया और GDA हुकाम का कहना है कि इन इलाकों में सफ़र करने वाले स्याहों को हिदायत जारी की है कि अपनी गाड़ियों के साथ चैन लाजमी रखें, गर्म कपड़े, मलबूसात और साथ गर्म अशिया जो है अशिया खुद नोश रखें, क्योंकि आइंदा मज़ीद 3 दिन भी बर्फबारी और बारिश के इम्कानात है और मौसम जो है मज़ीद सर्द होगा। या मैं एबटाबाद की बात बताऊँ तो एबटाबाद शहर में भी धूप तो निकली है लेकिन सख्त सर्द हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से मौसम शदीद सर्द है और
जहाँ एबटाबाद शहर में गैस का जो प्रेशर है उसमें भी कमी है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एबटाबाद के बाद रुख करेंगे मलका कोसार का। हम्माद अब्बासी आपसे जानना चाहेंगे कि मलका कोसार में क्या सयाहों की आमद का आगाज़ हो गया है? जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में। अगर मौसम की बात करूँ तो कल होने वाली जो बर्फबारी है उसकी जो शिद्दत थी वो तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बर्फबारी के बाद जो मौसम है वो इंतहाई सर्द हो गया। आज भी यख बस्ता ठंडी हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानब आज के अगर मौसम की बात करूँ तो आज मौसम क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सर्दी है उसकी शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। दूसरी जानब अगर स्याहों की बात करूँ तो स्याह इस वक्त खासी तादाद में मौजूद है। जो बर्फबारी के शौकीन स्याह थे और बर्फबारी की खबर सुनते ही उन्होंने मलका कोसार मरी का रुख किया हुआ था। आज भी मरी में स्याह अपने दीगर तफरीह मुकामात कश्मीर पॉइंट अयूबिया मॉल रोड पर मौजूद हैं, जो इस ठंडे ठार मौसम से जी भर को लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इंतज़ामात की बात करूँ तो ज़िला इंतज़ामिया ने जो बर्फबारी सीज़न है इससे निपटने के लिए जो इंतज़ामात हैं उनको तमाम तर इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया है। तमाम तर जो महकमे उनको ऑन फील्ड किया हुआ है, जबकि जो कल जो बर्फबारी हुई है उसमें इंतज़ामिया को इतनी खासी मुश्किलात देखनी नहीं पड़ी, लेकिन जो तमाम तर महकमे थे वो हमें फील्ड में दिखाई दी। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी दर्जे हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया है। सयाहों की बड़ी तादाद जन्नत नज़ीर वादी की सैर के लिए मुजफ्फराबाद पहुँच रही है। तफसील जानते हैं, इम्तियाज़ अवान हमारे साथ हैं। जी इम्तियाज़, बताइएगा। जी, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है। सर्दी में मुसलसल इजाफा होने के बायस इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरी इलाके भी सख्त सर्दी की लपेट में। आज सुबह से ही मुजफ्फराबाद में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में शहरियों ने गर्म कपड़े जो है वो ज़ेब-ए-तन कर लिए हैं। और इस वक्त भी सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। और एक तरफ आप देखें तो ख़ज़ां अपने पूरे जोबन पे नज़र आ रही है, जबकि दूसरी जानब कहीं कहीं जो है जो फूल खिले हैं तो वो बहार का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन ये खुशगवार मौसम ऐसा है कि जिससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए न सिर्फ यहाँ के शहरी बल्कि आज़ाद कश्मीर भर से सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जी, आज़ाद कश्मीर का मौसम तो हमने जाना है। अब रुख करते हैं बाग का। बाग में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी के बायस ठंड में मज़ीद इजाफा हो गया है। मौसम तब्दील होने की वजह से बीमारियां बढ़ने लगी हैं। तफसील जानते हैं, जाहिद गिलानी हमारे साथ हैं। जी जाहिद, बताइएगा। जी, बाग शहर में बारिश और पहाड़ों पे गुज़श्ता रोज़ की बर्फबारी के बाद सर्दी की लहर में इजाफा हो चुका है। सुबह और शाम की औकात में सर्दी में इजाफे के बायस लोग नज़ला ज़ुकाम समेत मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं, जबकि खुश्क साली की वजह से नदी नालों और चश्मों में पानी की अदम फरामी की वजह से लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एक पानी का बहरान पैदा हो चुका है। और तवक्को की जा रही है कि बारिश और बर्फ़बारी के बाद जो है पानी का बहरान ख़त्म होगा और नदी नालों में जो है एक बार फिर जो है वो पानी की फरामी मुमकिन हो सकेगी। आज बाग शहर और गिरदोनवा में मौसम अब्र आलूद है, जिसकी वजह से सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान में मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली मंडी की रौनकें भी बढ़ गई हैं। तफसील जानते हैं नासिर ज़हीर से। जी नासिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मछली मंडी मुल्तान के अंदर। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की मछलियाँ जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं, जिनके अंदर डमरा, रोहू और उसके साथ साथ दीगर इक़साम की मछलियाँ जो है फ़रोख्त की जा रही हैं। फिंगर फिश भी यहाँ पर दस्तयाब होती है। शहरी जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। मौसम की सौगात कहा जाता है इसे, और लेकिन रेट इस दफ़ा बहुत महंगा है। इस दफ़ा रेट में बहुत काफ़ी फ़र्क आ गया पिछले साल की निस्बत। और जो है ये सीज़न का सौगात है, और कोई खाता है। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इसे खाया जाएगा। शहरियों ने मछली बाज़ारों का रुख किया है और यहाँ आकर जो है उन्हें रेट्स के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है दीगर अशिया की तरह मछली के रेट्स भी जो है वो बढ़ चुके हैं। जो पिछले साल मछली जो है 400 से 450 रुपये किलो में दस्तयाब होती थी, अब वो मछली जो है 550 से 600 रुपये किलो तक दस्तयाब है। और इसी तरह जो दीगर मछली है जो पहले 800 रुपये किलो तक मिल जाती थी, इसी तरह अब 1000 से 1200 रुपये किलो तक मछली जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जी, मुल्तान के बाद रुख करते हैं लालिया का। लालिया में सर्दी में इजाफे के साथ मछली की दुकानों पर रश भी बढ़ गया है। तफसील जानते हैं राना मोहम्मद नईम से। जी राना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मौसम सर्द शुरू होते ही लालियां और गिरदोनवा के जो शहरी हैं उन्होंने दरियाए चिनाब पर बने जो फ़िश के पॉइंट हैं वहाँ का रुख कर लिया। अपनी अपनी मनपसंद की जो फ़िश हैं वो खा रहे हैं। इसके अलावा ग्रिल फ़िश, फ्राई फ़िश, टिक्का, कबाब, जो मनपसंद खाबे हैं उन पर हाथ साफ़ कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। जी, जैसे कि आपको पता सर्दियाँ आ गई हैं, जब भी हमारा फ़िश खाने का मूड बनता है तो हम इधर दरिया चिनाब पे फ़िश खाने आते हैं। और फ़िश के अलावा इनका टिक्का, कबाब, मलाई बोटी वगैरह भी खाने के काबिल हैं, चूँकि इनका जायका बहुत कमाल होता है। जी, मेरे साथ मौजूद शहरी की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम अपने दोस्तों के साथ इधर दरिया चिनाब पर बने जो फ़िश के पॉइंट हैं हम इधर आते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी फैमिलीज़ के लिए भी लेकर जाते हैं। जी, रुक करते हैं टंडो अलायार का। टंडो अलायार में गन्ने के रस से गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो गया है। टंडो अलायार में खुश्क मेवजात से भरपूर गुड़ मुल्क भर में मशहूर है। तफसील जानते हैं अब्दुल लतीफ़ कायम खानी से। जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हो रहा है, टंडो अलायार में गन्ने से गुड़ बनाने के चीज़ों में इजाफा हो चुका है और गुड़ की तैयारियों में जो है लोग मसरूफ़ भी हैं और ख़रीदार भी खरीदने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे साथ एक किले का मालिक मौजूद है। सर, पहले तो हम ज़मींदारों से साफ़ सुथरा ताज़ा गन्ना खरीदते हैं, उसके बाद हम मशीन के ज़रिए इसकी पिड़ाई करते हैं। पिड़ाई करने के बाद हम लोहे के टब में इसको अच्छी तरह पकाते हैं, इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तो उसको हम लकड़ी के टब में शिफ्ट करते हैं। लकड़ी के टब में शिफ्ट करने के बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर हम उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाते हैं। टिक्कियाँ बनाने के बाद वो खुश्क हो जाता है तो फिर वो हमारे खाने के काबिल हो जाता है। और इसमें जो है खुश मेवाजात भी अपनी पसंद के डलवाते हैं और दोस्तों को जो है ताइफ में भी जो है गुड़ भेजा जाता है पूरे पाकिस्तान में। जी, भेह को सिंध की सकाफती सब्जी का दर्जा हासिल है, मगर झंग की भेह के पकोड़े अपनी मिसाल आप हैं। वहीद मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मौसम ने करवट बदली और सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो गर्मा गर्म पकवान की मुख्तलिफ दुकानों पर झंग की खास सुगात भेह के पकौड़े शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद कमल के फूल की जड़ से तैयार भेह के पकौड़े लज्जत में अपना सानी नहीं रखते। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो हमारे पास ये भेह की डिमांड बढ़ जाती है और ये कमल के फूल की जड़ होती है तो लोग इसे बहुत मज़े से खाते हैं और हम साथ इसके सॉस, चटनी, रायता वगैरह भी देते हैं और ये एक जंग की मशहूर सौगात है। जहाँ मकामी शहरी भेह पकौड़े बड़ी शौक से खाते हैं, वहीं बैरूनी शहर से आने वाले मेहमान भी इन पकौड़े को दीवाने हैं। भेह वाले पकौड़ों की तारीफ सुन के लाहौर से आया था खाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत प्यारे हैं ये। लाहौर वाले बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ये सिर्फ जंग में मिलते हैं। सर्द मौसम में लज्जत और गजाइत से भरपूर तैयार भेह पकौड़े मकामी अफराद और बैरूनी शहर से आने वाले अजीज़ व अकाराब के तवज्जो का मरकज बन गए। वहीद मलिक, आज न्यूज़, जंग। खालिस मसालों और ताज़ा गोश्त से तैयार बनू का बीफ पुलाव सबकी पसंद है। 1000 रुपए किलो मिलने वाला पुलाव अब 450 रुपए का मिल रहा है। असफन यार खान की रिपोर्ट देखिए। बीफ पुलाव जिसे खाकर हर कोई उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता है, अब हो गया है सस्ता। पुलाव फरोशों ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कम कीमतों में मुकाबलाबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से 1000 रुपए किलो मिलने वाला पुलाव अब सिर्फ 600 और 450 रुपए का मिलने लगा। महंगाई की सताए हुआ आवाम है, अगर ये चावल 1000 रुपए का नहीं रहता, इसकी रोजाना मजदूरी 1000 रुपए की होती है, ये कैसे कहेंगे? तो इसमें स्पेशल ऑफर इसलिए लगा। हम तो बोल दे के बरकरार इसलिए रहे के मुकम्मल बनने के लिए भी फायदा है और इसके लिए भी फायदा होगा। कोई 1 किलो के लिए आता है, फिर आधा किलो मिल जाता है, कोई फिर ऐसे ही चला जाता है। दुकानदार कहता है कि एक दूसरे के साथ जिद में कीमतें कम कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक भी आ सकती है कि पुलाव मुफ्त ही कर दें। उधर किसी ने 500 रुपए पर ऑफर किया तो हम में जज्बा आया, मैंने 450 रुपए किलो स्टार्ट किया। पूरे बन्नू में सबसे कम रेट पे स्टार्ट किया और मैदान तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक फ्री नहीं देगा लोग। दुकानदारों की मुकाबलाबाजी में फिलहाल तो फायदा आवाम का ही नजर आ रहा है। पुलाव की हर दुकान पर रश ऐसा होता है कि गोया मुफ्त ही मिल रहा हो। हर तरफ महंगाई का तूफान और ऐसे में बन्नू के मशहूर बीफ पुलाव का यूं सस्ता होने से शहरियों के वारे न्यारे हो गए। शहरी बन्नू बीफ पुलाव खाकर खूब सैर होकर जाते हैं। कैमरामैन नसरुल्लाह खान के साथ असफर खान, आज न्यूज़, बन्नू। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान।
वेलकम बैक। औस्ता मोहम्मद में पस्त क़दामत ख़ानदान पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो गया। मुतासरा ख़ानदान ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी है। मोहम्मद बच्चल की रिपोर्ट देखिए। औस्ता मोहम्मद में पस्त क़दामत ख़ानदान पुरस्कार बीमारी में मुब्तला। भाई बहनों की बढ़ती उम्र के साथ मुश्किलात भी बढ़ने लगी। बीमारी के बाइस खानदान के 3 अफराद चल बसे। 2 बहनों और एक भाई को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। टोटल तो 6 थे, उनमें से 3 फौत हो गए, बाकी 3 हैं। 3 में से 2 बहनें हैं, एक भाई है जो पैदाशी मौजूद है। इनका कद तकरीबन 1.5 फुट या 2 फुट है। इनमें तीनों में से एक सिर्फ घूमता है, 2 नहीं घूम सकते, वो मौजूद है, एक जगह पे पड़े हुए हैं। गरीब घराने का कच्चा मकान सैलाब की नजर हो गया। मुतासिरा खानदान कसम पुरसी के बाइस इलाज कराने से भी कासिर है। हम यहाँ सैलाब से मुतासिर भी हुए हैं 2022 में, 2023 में। हमारे पास कुछ भी नहीं है। इनका इलाज के लिए हमारे पास ताउन कर रही है हुकूमत, और तमाम मुखिर हजरात से भी अपील करते हैं वो भी हमारे साथ ताउन करें। हम हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं, यो लोग इंसानी हमदर्दी कर रहे हैं, उससे मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये मासूमों का, ये गरीबों का मदद करें। खुले आसमान तले लाचारी की जिंदगी गुजारने वाला ये खानदान अब इलाज के लिए मुखिर हजरात और हुकूमत से इमदाद की उम्मीद लगाए बैठा है। मोहम्मद बचल कमरानी, आज न्यूज़, औस्ता मोहम्मद। घरों में पब्लिक लाइब्रेरी की तामीर 12 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सकी है। महकमा सखाफत ने 2012 में लाइब्रेरी की तामीर का काम शुरू किया था। मज़ीद तफसील जानते हैं अमरलाल से। अमरलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, 12 साल कबल हुकूमत सिंध और महकमे सकाफत की जानिब से ठट्टा ज़िला के मुख्तलिफ शहरों में लाइब्रेरियाँ कायम की जा रही थी, लेकिन 12 साल का अरसा तो गुजर गया, लेकिन लाइब्रेरी कहीं भी कायम नहीं की गई। ठट्टा ज़िला के मुख्तलिफ शहरों में घारो हो, मीपू साकर हो, जुंगशाही और इस सिलसिले में जो भी शहर हैं उनमें आवाम और नौजवानों के लिए लाइब्रेरी कायम की जा रही थी, क्योंकि यहाँ के जो नौजवान हैं पढ़ाई के लिए गुलशन हदीद और ठट्टा के मुख्तलिफ शहरों में जाकर पढ़ाई हासिल करते थे। आइए मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या क्या कहना है। लाइब्रेरी को तकरीबन 12 साल गुजर गए हैं, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सकी है। यहाँ के जो नौजवान हैं हम वो गुलशन हदीद जाते हैं पढ़ाई के लिए, ठठा जाते हैं। ये थे घरों के शहरी, इनका यही कहना है 12 साल कबल जो लाइब्रेरी का बुनियाद डाला गया था, अब उसका काम मुकम्मल न होने की वजह से एक मायूसी की लहर है। इसलिए सिंध हुकूमत और महकमे सकाफत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो ये काम रह गया है इसको मुकम्मल कराए। और अब बात करते हैं गुजरावाला की। गुजरावाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप पाक आर्मी के पहलवानों ने जीत लिया है। रेसलिंग के सनसनीखेज मुकाबलों का अहवाल बता रहे हैं राजा हबीब अपनी इस रिपोर्ट में। पाक आर्मी ने मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में 193 पॉइंट्स लेकर 67वीं नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। पाक आर्मी के पहलवान मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सरफहरिस्त रहे। पाकिस्तान वापडा की टीम नेशनल चैंपियनशिप में अपने एजाज का कामयाबी से दफा न कर सकी और इवेंट में 188 पॉइंट लेकर दूसरे नंबर पर रही। पंजाब के पहलवान मुख्तलिफ कैटेगरी में 166 पॉइंट हासिल करके तीसरी पोजीशन के हकदार ठहरे। पूरे पाकिस्तान के रेसलर ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल चैंपियन में। मुकाबलों के दौरान पहलवान एक दूसरे को चित करने और पॉइंट्स लेने के लिए दाव पेच का भरपूर इस्तेमाल करते रहे। जीतने वाले पहलवानों ने खुशी से झूमते हुए जीत का खूब जश्न मनाया। इस इवेंट की वजह से गुजरात शहर की पहलवानी जो है वो बहुत ऊपर जाएगी। मुकाबलों के दौरान मुख्तलिफ वेट कैटेगरी के पहलवान अपने डिपार्टमेंट और सूबों की जीत के लिए हरीफ पहलवानों को चित करने के लिए सरतोड़ कोशिशों में नजर आए। इस शौक को और बढ़ाने के लिए हमने फैसला किया था कि इसी शहर के अंदर करवाएं और बड़ा अच्छा न्यू टैलेंट हमारे सामने आ रहा है। पहलवानों की सरजमीन पर इस मेगा इवेंट को शहरियों ने फन पहलवानी के फरोग और नौजवान नस्ल को इस खेल की तरफ माइल करने के लिए एक अच्छी काविश करार दिया है। राजा हबीब, आज न्यूज़, गुजरावाला। हैदराबाद का रुख करते हैं। हैदराबाद में शतरंज की बिसात सज गई है। माहिर खिलाड़ियों ने अपनी शातिर चालों से एक दूसरे को शे और मात दी है। हैदराबाद से वसीम खान की रिपोर्ट देखिए। ज़हनी सलाहियतों में इजाफे के लिए दुनिया भर में शतरंज के खेल को इंतहाई अहमियत दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सेहतमंद रुझान के हामिल इस खेल पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। हैदराबाद के दयालदास क्लब में शतरंज टूर्नामेंट में हर उम्र के खिलाड़ियों की भरपूर दिलचस्पी इस खेल की अहमियत को जाहिर कर रही थी। यूरोपियन ममालिक के अंदर तो इसको सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है, निसाब का हिस्सा बना दिया गया है। सिर्फ वजह यही है कि ये इंसान की
फैसला लेने की कुव्वत में इजाफा करता है। खेलने से जो ना जहन की जितनी भी टेंशन आपकी उस वक्त से पहले होती है, खेलने से पहले वो सारी एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको सोचना इतना पड़ता है कि आप कुछ और सोच ही नहीं सकते उसके खेल के अलावा। बच्चों को स्कूल के अंदर बाकायदा सब्जेक्ट तौर पर ये पढ़ाया जाए और बाकायदा खेला जाए तो इससे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा जो है उसमें बड़ा इजाफा हो। बहुत ना दिमाग का गेम हो, और अगर हमने अपने किंग को बचाया नहीं तो हम आउट भी हो सकते हैं। इंटरनेशनली तो पॉजिटिव ही यूज़ हो रहा है इस गेम का, जो बच्चों में उन्होंने अपने लिटरेचर के साथ इसको ऐड कर दिया है ताकि बच्चों का जो ब्रेन है वो एक्टिव हो, थिंकिंग लेवल उनका बेहतर हो। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि हुकूमत की जानिब से शतरंज की सरपरस्ती से इस खेल के बेहतरीन खिलाड़ी सामने आ सकते हैं। दूसरे शहरों में जैसे कि कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, या फिर लाहौर हो गया, इनमें तो ऑलरेडी ये खेल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, लेकिन हैदराबाद में जो है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए हमारा गोल ये है कि हम इस गेम को प्रमोट करें। खिलाड़ियों का कहना है कि हम निसाबी सरगर्मियों में इस खेल को शामिल करके तलबा जहनी तौर पर ज़्यादा चाको चौबंद और होशियार हो सकते हैं। कैमरामैन अदनान ज़ई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद।